दोस्तों नमस्कार। माता पिता का महत्व क्या है? दोस्तों, उनसे पूछो जिनके सिर पर माता पिता की छाया नहीं है। माता पिता खुदा से कम नहीं, दोनों में अंतर इतना होता है कि खुदा कभी भी हमारी मदद करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से यानी खुद नहीं आते, लेकिन माता पिता पल हर पल हमारे साथ रहकर हमारी मदद करके हमें खुदा का ज्ञान कराते हैं। डिवाइन रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सकुशल होंगे। मैं रिति व्यास आपके लिए लेकर आई हूँ एक प्रेरक कहानी, पिता की दौलत। यह प्रेरणा स्रोत का एपिसोड 18 हमारी जीवन में माता पिता के मूल्य को अर्थात महत्व को बताने वाली यह सुंदर कहानी इस प्रकार शुरू होती है। एक गांव में अकेले बूढ़े पिताजी रहते थे। कुछ साल पहले उनकी धर्म पत्नी स्वर्ग से धार चुकी थी, इसलिए वह अकेले ही रहते थे। निश्चित ही उनकी संतान थी, लेकिन नौकरी के चलते वे शहर में बस गए थे। आखिर बूढ़े पिताजी की भी मृत्यु हुई। विभिन्न शहरों में बसे दोनों भाई पिता के अंतिम संस्कार के लिए गांव पहुंचे। सब कार्य संपन्न हुए। कुछ लोग चले गए थे और कुछ अभी बैठे थे कि बड़े भाई की पत्नी बाहर आई और उसने अपने पति के कान में कुछ कहा। बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को भीतर आने का इशारा किया और खड़े होकर वहां बैठे लोगों से हाथ जोड़कर कहा, अभी 5 मिनट में आते हैं। दोनों की स्त्रियां ससुर जी के कमरे में थीं। भीतर आते ही बड़े भाई ने उनसे फुसफुसा कर पूछा, बक्सा छुपा दिया ना? हाँ, बक्सा हमारे पास है। चलिए जल्दी से देख लेते हैं, नहीं तो कोई आसपास का हक जताने आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारे पीछे हमने तुम्हारे बाबूजी पर इतना खर्च किया वगैरह वगैरह। क्यों देवर जी? बड़े की पत्नी ने हंसते हुए कहा। हाँ, सही कहा भाभी, कहकर छोटे ने भी सहमति जताई। बड़ी बहू ने जल्दी से दरवाजा बंद किया और छोटी ने तेजी से बाबूजी की चारपाई के नीचे से एक बहुत पुराना बक्सा निकाला। दोनों भाई तुरंत तेजी से नीचे झुके और बक्से को खोलने लगे। अरे पहले चाबी तो पकड़ो, ऐसे थोड़ी ना खुलेगा। मैंने आते ही ताला लगाकर चाबी छुपा ली थी। बड़ी बहू ने अपने पल्लू के एक छोर पर बंधी हुई चाबी निकाली और अपने पति को पकड़ा दी। बक्सा खुलते ही वहां मौजूद चारों बक्से पर झुक गए। उन्हें विश्वास था कि इसमें माँ के गहने, अन्य बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, परंतु बक्से में तो बड़े और छोटे की पुरानी तस्वीरें, छोटे छोटे कुछ बर्तन, उन्हीं दोनों के छोटे छोटे कपड़े सहेज कर रखे थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई ये सब भी भला सहेज कर रखता है। चारों के चेहरे निराशा से भर गए। तभी छोटे भाई की नजर बक्से के कोने में कपड़े के बीच रखी एक कपड़े की थैली पर पड़ी। उसने तुरंत आगे बढ़कर उस थैली को बाहर निकाला। ये देखकर सबकी नजरों में अचानक चमक आ गई। सभी ने लालची नजरों से उस थैली को टटोला। छोटे भाई ने उस थैली को वहीं जमीन पर पलट दिया। उसमें कुछ रुपए थे और साथ में एक कागज जिस पर कुछ लिखा हुआ था। छोटे भाई ने रुपए गिने तो लगभग 20,000 रुपए थे, बस और कुछ नहीं है। अरे इस कागज को पढ़ो, जरूर किसी बैंक अकाउंट या लॉकर का विवरण होगा। बड़ी बहू ने कहा तो बड़े बेटे ने तुरंत छोटे के हाथों से उस कागज को छीन कर पढ़ा। उस पर लिखा हुआ था, क्या ढूंढ रहे हो? संपत्ति? हाँ, ये ही है मेरी और तुम्हारी माँ की संपत्ति। तुम दोनों के बचपन की वो यादें जिसमें तुम शामिल थे, वो खुशबू, वो प्यार, वो अनमोल पल आज भी इन कपड़ों में, इन तस्वीरों में, इन छोटे छोटे बर्तनों में मौजूद है। यही है हमारी अनमोल दौलत। तुम तो हमें यहाँ अकेले छोड़कर चले गए थे अपना भविष्य संवारने, मगर हम यहाँ तुम्हारी यादों के सहारे ही जिए। तुम्हारी माँ तुम्हें देखने को तरस गई और शायद मैं भी। अब तक तुमसे कोई पैसा नहीं लिया, अपनी पेंशन से ही सारा घर चलाया, पर तुम लोगों को हमेशा इस बक्से में अनमोल दौलत है
जानबूझकर सुनाता रहा। मगर बच्चों, ध्यान देना, अपने बच्चों को कभी अपने से दूर मत करना, वरना जैसे तुमने अपने भविष्य का हवाला देकर हमें अपनों से दूर किया, वैसे ही दुनिया का सबसे बड़ा दुख जानते हो क्या होता है? अपनों के होते हुए भी किसी अपने का पास नहीं होना। जीवन में उस समय कोई दौलत, गहने, संपत्ति काम नहीं आते। बच्चों, बनने के बाद भी मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहता, इसलिए ये पैसे मेरे अंतिम संस्कार का खर्च है। पूरा कागज पढ़ते ही बड़े बेटे के साथ साथ छोटा बेटा भी फूट फूट कर रो पड़ा। दोस्तों, कहानी बहुत ही भावुक और दिल को छू लेने वाली है। बेशक इस प्रकार की भावनाएं हमारे मन, दिल में बसती हैं, जिसका हम खोलकर जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हमारे घर, परिवार और समाज की सोच को हमने रखने का प्रयास किया है। शिक्षा हमें यही मिलती है कि हमारे जीवन में माता पिता का अहम स्थान है। उनके बिना हमारा इस दुनिया में आना असंभव था। आज हम हैं तो वजह सिर्फ हमारे माता पिता हैं। बुढ़ापे में माता पिता का ख्याल रखिए और उनका आशीर्वाद लेते रहिए। उनका आशीर्वाद आपको सफलता की चरम सीमा तक ले जाएगा। पूजनीय माता पिता को सत सत प्रणाम। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के सदस्यों के साथ शेयर करें। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।